सबसे पहले बात करते हैं हम ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूँ। कुछ मेरे नोट्स हैं, वो नोट्स मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आप लोग को ग्रुप पे, ठीक है। ग्रुप पे जा रहा, मैं ग्रुप पे बाद में शेयर करूँगा क्योंकि सब लोग ऐड हो जाएंगे तब शेयर करूँगा तो सब लोग को मिल जाएगा, ठीक है। किट लगा लो अक्षय। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। अभी जो सॉफ्टवेयर है ना, क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, पर्पस क्या है और आखिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं कि हम सर कोर्स तो कुछ और कर दिया, अचानक से फोटोशॉप कहाँ से बीच में आ गया। तो चलो समझते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। बेसिकली क्या है फोटोशॉप। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रास्टर इमेजेस पे काम करता है। अब अगर मैं फोटोशॉप के वर्ड को अभी हटा देता हूँ, अभी मैं एक वर्ड लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है, जैसे आप लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हो तो ये जिससे जुड़ा हुआ है ये एडोब का सॉफ्टवेयर, उस पार्ट का नाम है ग्राफिक डिजाइन। यानी कि किसी वेक्टर रास्टर इमेजेस या कोई बैनर पे या कोई मैगजीन या कुछ भी XYZ बनाने के लिए हम जिस मेथड का या जिस वे का या जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइन का पार्ट होता है, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एडोबी से रिलेटेड है। एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं लगभग वो ग्राफिक डिज़ाइन में ही आते हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो फोटो एडिटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी का बैनर बनाना हो, चाहे किसी की टेम्पलेट्स बनानी हो, चाहे वेब डिज़ाइनिंग का वेब पेज बनाना हो, XYZ कुछ भी बनाना हो, वो हमारा ग्राफिक डिज़ाइन का पार्ट होता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी और वे से बना नहीं सकते। लोग कैनवा यूज़ करते हैं, लोग पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनसे ये सारे काम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो सब लोग जानते हैं, जिसके बारे में लोग अवेयर है, जिसके बारे में नाम सुना हुआ है, बहुत लोग ऐसे अभी भी अवेलेबल है जिनको कैनवा के बारे में नहीं पता है ना। बाकी सब लोग को लगभग पता है कि कैनवा क्या चीज़ होती है और उस पर कैसे काम होता है, कुछ लोगों को नहीं है। लेकिन फोटोशॉप का नाम सबने सुना है क्योंकि हम बचपन से अपने आजकल मोबाइल में भी फोटो एडिटिंग कर लेते हैं ना, इमोजी लगाना, फलाना लगाना, कुछ इमेजेस किसी के साथ क्रॉप करके किसी के साथ ऐड कर देना, किसी के साथ रिमूव कर देना, कुछ भी कोलाज वगैरह बना लेना, किसी का ग्रीटिंग कार्ड वगैरह इनविटेशन कार्ड वगैरह कुछ भी XYZ हम बना सकते हैं। तो ये सारा काम फोटोशॉप पे होता है। अब लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बढ़ती चली गई तो और सॉफ्टवेयर्स में भी अपग्रेड आते रहे। पुराने फोटोशॉप का मतलब था CS6 जो पुराने टाइम में लोग यूज़ करते हैं, उनका मतलब ये था कि फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। सिर्फ दिमाग में फोटोशॉप का मतलब फोटो एडिटिंग ही आती थी, इससे अलावा और कुछ नहीं आता था। यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो बनाना, किसी की फोटो क्लिक करी है तो भाई फोटो वो क्या बोलते हैं फोटो स्टूडियो वाले को दिखाई है, फोटोशॉप ही यूज़ करता है। वो पुराना ही वर्जन पे काम कर रहा है, नए वाले वर्जन पे काम भी नहीं करता, वो काम ही नहीं करता। क्यों कहता है यार अपने बस का नहीं है। पुराने और नए में जमीन आसमान का अंतर है। वो क्या क्या अंतर है वो मैं आप लोग को बताऊंगा धीरे धीरे करके। तो कहने का मतलब ये है, तो हम पुराने टाइम में सिर्फ इतना जानते थे कि सर एक फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें फोटो एडिटिंग होती है, इसके अलावा और कुछ हम लोग नहीं जानते थे। दूसरी चीज़, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, 2017 एक ऐसा टाइम आया जिस समय सॉफ्टवेयर को काफ़ी अपग्रेड वर्जन के साथ आप लोग के सामने रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें बहुत सारे टूल्स दिए गए, बहुत सारे ऐसे टूल्स दिए गए जिस टूल्स की वजह से पुराने वर्जनों में क्या होता था, 4-5 टूल बना के, तब मतलब टूल तो मेरे सेलेक्टेड ही थे, उन्हीं टूलों को यूज़ करके मल्टीपल तरीके से यूज़ करके हम लोग एक नया टूल जनरेट करके नया पार्ट बनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2017 के बाद उन लोगों ने क्या किया कि अब वो टूल्स ही दे दिए कि ताकि तुम्हें किसी और टूल्स को लेके यूज़ ना करना पड़े। यानी पहले 4 टूल यूज़ करते थे तो एक नया टूल जनरेट होता था, अब क्या है सबके लिए अलग अलग सेपरेट टूल ही दे दिया गया कि तुम्हें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही टूल से वो सेपरेटली बनाया है उसी के लिए। मान लो अगर कोई मास्क क्लिपिंग करनी है तो मास्क क्लिपिंग के लिए स्पेशल मास्क क्लिपिंग बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मास्क क्लिपिंग पहले नहीं था, पहले भी था और अभी भी है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिया कि मैंने मास्क क्लिपिंग का एक तरीका नया चेंज कर दिया। मास्क क्लिपिंग वैसे ही होती है, सब कुछ तरीका वही है, बस इसके लिए एक स्पेशल टूल बना के दे दिया आपको, ताकि आपको स्पेशल किसी और कमांड को यूज़ करके तब मास्क क्लिपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी बातें अब मैं सॉफ्टवेयर ओपन करने जा रहा हूँ। जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ये 2021, ठीक है। आप लोग को सॉफ्टवेयर चाहिए जो ऑनलाइन स्टूडेंट ले रहे हैं तो आप लोग अपनी ईमेल आईडी शेयर करेंगे मुझे पर्सनली, ठीक है, ग्रुप पे नहीं, पर्सनली शेयर करेंगे। मैं आपको इंडिविजुअली सबको मेल गूगल ड्राइव पर शेयर कर दूंगा। बस गूगल ड्राइव में 2 GB से स्पेस कम नहीं होना चाहिए। 2 GB का सॉफ्टवेयर है तो आप लोग को मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टॉल नहीं होगा तो पूछ भी लेंगे, मैं गाइड कर दूंगा। इसके लिए मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन की जो जरूरत होती है आप लोग की सिस्टम की, SSD चाहिए, रैम चाहिए। 8 GB रैम से कम होगा आप सॉफ्टवेयर नहीं चला पाओगे, पहले मैं बता दूं इस चीज़ को। SSD नहीं होगी आप नहीं चला पाओगे, ग्राफिक कार्ड नहीं होगा नहीं चला पाओगे,
ये सॉफ्टवेयर लैग करता है। ऐसा नहीं कह रहा इंस्टॉल नहीं होगा, इंस्टॉल हो जाएगा, लोग चलाते भी हैं, बट ये है कि आप काम करते करते कभी भी सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा। वैसे ही हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाएंगे, लाइसेंस वाला तो मैं आपको दूंगा नहीं क्योंकि लाइसेंस बहुत कॉस्टली होता है, तो ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर वैसे ही क्रैश हो जाएगा। काम करते करते तो चलो आप फाइल सेव भी नहीं कर पाए, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी अगर मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम की तो। ठीक, दूसरी बात, अब देखो सॉफ्टवेयर पे आ जाओ। मैंने सॉफ्टवेयर का एक नया टैब ओपन किया, कंट्रोल एन दबाया या ये जो भी दबाया, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद रिसेंट्स फाइल है, सेव्ड फाइल है, फोटो है, प्रिंट है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, वेब है, मोबाइल है, फिल्म एंड वीडियो है। सबको एक एक करके समझाता हूँ बेसिकली क्या है। आप जब पहली बार सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे तो आपका रिसेंट जो ऑप्शन है ब्लैंक रहेगा। वाई? या हो सकता है उसमें 2 ऑप्शन हो बाय डिफॉल्ट का, या जो भी है XYZ वो रहेगा, उसके अलावा और नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर ओपन किया, तो रिसेंट 90% चांसेस है कि खाली ही मिलेगा आपको। बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि डिफॉल्ट एक ऑप्शन मिल जाए। ठीक, दूसरा, किसी ऑप्शन को सेव्ड करने के लिए मान लीजिए आपने कंपनी में काम कर रहे हो, 4 तरह की कंपनी आपसे काम करवा रही है। आजकल ऑनलाइन का प्रोसीजर सबसे ज़्यादा चल रहा है, लोग एज ए फ्रीलांसर घर बैठ के काम करते हैं। ग्राफिक डिजाइन वाले तो ज़्यादातर खासकर आपको मिलेगा कि उसको ऑफिस सेटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठ के सारे काम कर देगा। अमेजोन के बहुत सारे फ्रीलांसर घर बैठ के काम करते हैं। अमेजोन काम नहीं कराता, पर्टिकुलर टीम नहीं बैठा रखी उसने क्या काम कर रखा है, क्योंकि पहले था ऑफलाइन वाला, तब तो वो बैठाते भी थे टीम की वजह से, भाई सर पे खड़े होकर रह के काम कराना। अब ऐसा सीन नहीं है, बाय पार्ट, एक मॉडल किसी और को दे दिया, एक मॉडल किसी और को दे दिया, ऐसे मतलब कि काम करके उसने बाय कि किसी पे डिपेंड होकर काम ना करना पड़े, उसने अपना काम कहीं ना कहीं से करा लेता है फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, कहीं पे भी बैठ के आप कहीं पे भी किसी भी सिटिंग एरिया में बैठ के काम कर सकते हो। इतना आसान है, यूज करना आसान है। ठीक, अब दूसरी बात आती है तो वो फॉर्मेट की, मैं जिस फॉर्मेट की बात कर रहा था, तो हम लोग 4 तरह की कंपनी का काम करें। मान लो सपोज करो अमेजोन का किया, फ्लिपकार्ट का किया, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो उनका एक फॉर्मेट प्रॉपरली बना हुआ है। उसमें सिर्फ वो क्या करते हैं, डिस्काउंट को खाली चेंज करते हैं। आज 50% डिस्काउंट है, होली का डिस्काउंट है, फिर 70% डिस्काउंट है, फिर दिवाली आ गई तो दिवाली का डिस्काउंट है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे चीजें फॉर्मेट बना के तुमने पहले से, तो वो सेव्ड वाले ऑप्शन में सेव करके रख लो कि भाई फ्लिपकार्ट वाले का काम होगा तो फ्लिपकार्ट वाला ही खोलेंगे, अमेजोन वाला काम होगा तो अमेजोन वाला खोलेंगे। तो यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा, नाम दे देंगे फ्लिपकार्ट, नाम दे देंगे अमेजोन, या नाम देंगे जो भी XYZ कंपनी वो देके सेव कर लेंगे, तो वो यहाँ पर आपको सेव होकर दिखाई देगा। अगर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट भी कर सकते, काम हो गया, कंपनी का काम खत्म, अब मेरा कोई काम नहीं है तो डिलीट भी कर दिया। चीजें क्लियर? नेक्स्ट, अब आती है फोटो वाली बात। फोटो में आपका पुराने वाले CS6 सॉफ्टवेयर में क्या था कि आपको डायमेंशंस याद रखनी पड़ती, मतलब सामने वाला बोलेगा सर मुझे ना ऐसा चाहिए, तो अब तुम इंची टेप लेके तो बैठे नहीं हो कि तुमसे ना आपके बता दोगे, मुझे पता है कि 22 इंची की LED 18-19 की LED है, तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता। तब जब नहीं पता तो क्या करोगे, लेकिन इंची टेप नापोगे। लेकिन नहीं, हम जब फोटोशॉप से नया वाला यूज करेंगे तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर दिए हुए, इतना साइज बनेगा, इतने बाय इतने में इतना साइज बनेगा, ये साइज को रिप्रेजेंट करता है, ये साइज को। अगर ड्राइविंग लाइसेंस का बनाना है तो आपको याद नहीं, अब किसी का ड्राइविंग लाइसेंस लेके नापोगे तब बताओगे DL इतने बाय इतने का, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, तुमको उसको चूज करना है, जो भी बनाना है बना दो। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड पैरामीटर यहाँ इसमें गिवन है, आपको सिर्फ चूज करना है और उस पर काम करना शुरू कर देना है। ऐसे ये हो गया किसका, फोटो का साइज। जैसे कोई फ्रेम आता है 16x12 का बनाना है, कोई फ्रेम आता है छोटा फ्रेम 3x2 इंची का बनाना है, कितने ये इंचेस में भी दिए हुए हैं, सेंटीमीटर में भी दिए हैं, पिक्सल के हिसाब से भी दिए हुए हैं, कैसे करते हैं उसको सेट मैं भी एक एक करके बताऊंगा। ऐसी प्रिंट में चले जाओ, प्रिंट में A4 साइज, किसी को लीगल पेपर बनवाना है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो रिसेंटली मैंने यहीं के स्टूडेंट से एक प्रोजेक्ट करवाया है, क्योंकि मैं एज ए फ्रीलांसर वर्क करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, फोटोशॉप के, इलस्ट्रेटर के, InDesign के वगैरह वगैरह के, लोगोज बनाने के लिए मैं आते रहते हैं और मैं उन पर काम करते रहता हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं खुद बना पाऊँ, तो मैं अपने जो अंदर काम करने वाले हैं मेरे, मैं उनको दे देता हूँ, वो अपना काम करते हैं, जो उसके चार्जेस होता है मैं उनको दे देता हूँ, बात करता। तो आप लोग भी कर सकते हो, अगर आप लोग भी चाहोगे तो आप लोग को भी मौका मिलेगा और कर सकते हो। दूसरी बात, ऐसे ही ये पेपर के साइज दिए हुए हैं आप लोग को, यहाँ पर गिवन है, जिस पे भी काम करना है उसको चूज करिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। बहुत लोग है नहीं पता A4 का साइज क्या होता है, A5 क्या होता है, A5 का साइज क्या होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखा हुआ है A5, A3, B5, A4 वगैरह वगैरह सब दिए हुए हैं, आप चूज करो और अपना काम करना शुरू कर सकते हो। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में चले तो यहाँ पर पिक्सल्स के अकॉर्डिंग आपको दिए हुए, देखो पोस्ट कार्ड का दे रखा है साइज, ठीक है, और भी बहुत सारे पोस्टर का साइज दे रखा है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ से सेलेक्ट करो और काम करना शुरू करो। ऐसी वेब पेज जो वेब डिजाइनिंग वाले हैं या आप लोग डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल पार्ट है ये।
मिनिमम कितना साइज होगा, मैक्सिमम कितना साइज होगा, लार्ज कितना साइज होगा, मीडियम, आपको साइज याद करने की जरूरत नहीं, चूज करो और काम करना शुरू कर दो, जो भी काम करो। ऐसी मोबाइल का ये सब ऑप्शन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 2017 के बाद मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। 16 में भी मिल जाए लेकिन उससे लोअर वर्जन में नहीं मिलेंगे। CS6 में नहीं है ये सब ऑप्शन। कुछ कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर साइज हमें देना पड़ता है कि भाई अब आईफोन के एप्पल वॉच का कोई लोगो बनाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से चूज़ करेंगे। अब एप्पल की वॉच को लेकर मैं इंची टेप लेके नापने वाला तो हूँ नहीं, तो ये मेरे को गिवन है, इसको मैं उठाऊंगा, डायरेक्टली यूज़ करना शुरू कर दूंगा। ऐसी फिल्म एंड वीडियो में गया। अब एक और बात, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है। पुराने सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिटिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। पुराने वाले वर्जनों में ऐसा कुछ नहीं था। नए वाले वर्जन में क्या किया इन लोगों ने, अब मैं थोड़ा सा डीप चलता हूँ। फोटोशॉप सिर्फ और सिर्फ फोटो एडिटिंग के लिए नहीं। और अगर कोई पूछता है कि सर फोटोशॉप किस इमेज पे, किस टाइप की इमेज पे काम करता है, कोई भी पूछता है तो डायरेक्ट बोलना रास्टर इमेज पे काम करता है। आप अगर फोटो कोई भी उठाते हो तो वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको जब फिट किया जाए किसी पेपर पे तो पिक्सलेट नहीं होना चाहिए, यानी कि पिक्सल फटने नहीं चाहिए, ठीक है। पिक्सल फटने नहीं चाहिए ताकि प्रॉपर उस पेज पे सेट हो जाए। और अगर उसकी आंख दिख रही है तो आंख प्रॉपर दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे नहीं पिक्सल फट जाते तो फोटो कैसे ब्लर अजीब सा लगने लगता है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, अब क्या करने लगे हम लोग, वीडियो एडिटिंग करने लगे। वीडियो एडिटिंग ऑन बिहाफ ऑफ फोटोशॉप। सर ये कैसे पॉसिबल है? वीडियो का मतलब एक अलग कंसेप्ट हो गया, फोटो एक अलग कंसेप्ट हो गया, दोनों एक जगह कैसे हो गए? अब मैं एक चीज एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने कोविड से पहले वाला एक मूवी का एग्जांपल दे रहा हूँ, वॉर मूवी देखी होगी, सबने देखी होगी, जो हिमेश करा, ऋतिक रोशन और उसकी टाइगर श्रॉफ की दोनों की है। उसका जब ट्रेलर आया था उसमें लोगों ने मास्क नहीं पहना था, लेकिन जैसे कोविड आया, कोविड के बाद जब कुछ ट्रेलर आने लगे तो देखा होगा आप लोगों ने उसमें मास्क पहने हुए हैं। कैसे पॉसिबल? क्या दोबारा शूटिंग हुई होगी? इम्पॉसिबल। फोटोशॉप से ही हुआ। फोटोशॉप क्या काम करता है? अच्छा, वीडियो का मतलब क्या होता है? पर अच्छा, आप लोगों ने आजकल ये यूट्यूब में इधर से अपडेट आया है, इधर से क्या मतलब हो गया, साल भर तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो गया होगा, कि आप वीडियो को स्पीड में भी देख सकते हो और स्लो में भी देख सकते हो। पहले नहीं था ऐसा ऑप्शन। वो क्या करता क्या है, अगर आप 2 टाइम्स करते हो तो उसकी स्पीड दुगना बढ़ जाती है, अगर स्लो करते हो, हाफ करते हो, तो उसकी स्पीड वॉइस के साथ और वीडियो के साथ स्लो हो जाती है, कम हो जाती है ना। क्या करता है वो काम? पर फ्रेम, जो हमारा जो इमेज होता है ना, पर फ्रेम सेकंड की स्पीड को घटाता और बढ़ाता है। तो वही काम फोटोशॉप करता है, उस वीडियो को पर फ्रेम सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। और जिस फ्रेम पे, जिस इमेज पे काम करनी है, यानी कि ऋतिक रोशन के चेहरे पे मुझे मास्क लगाना है, तो मैं ऋतिक रोशन वाली इमेज पकड़ लूंगा और उस पर जाके मास्क चिपका दूंगा, फिर उस वीडियो को सेव करूंगा और प्ले कर दूंगा, तो देखोगे उस पर मास्क लगा हुआ। तो ये सारा काम फोटोशॉप में होने लगा। तो कहने का मतलब है, फोटोशॉप मेरे, अगर मैं कैटेगराइज करूँ इंडस्ट्री के भी यहाँ पे, तो फोटोशॉप वेब डिजाइनिंग में भी यूज होता है, डिजिटल मार्केटिंग में भी यूज होता है, हमारे कैड में भी यूज होता है, इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, फोटो को रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छे से क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फोटोशॉप का यूज करते हैं। प्लस मल्टीमीडिया, मास मीडिया, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, पता नहीं कहाँ कहाँ XYZ में फोटोशॉप का यूज होता ही होता है। मॉडल्स में चले जाओ, मॉडल वाली लाइंस में चले जाओ, तो वहाँ देखो, वहाँ पर फोटो तो क्लिक करी जाती है, शूटिंग हो जाती है पूरा। उसके बाद उस फोटो पे मान लो कोई मॉडल है, उसके चेहरे पे डार्क सर्किल आ रहा है या पिंपल है, कैसे रिमूव करे? तो फोटोशॉप का काम। तो ये सारी चीज़ें फोटोशॉप इसको रिप्रेजेंट करने लगा। चीज़ें क्लियर है? कोई डाउट कहीं तक? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, आप लोगों को कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। ट्विंकल आपको क्लियर है? केशव एंड हिमांशु अरोड़ा, न्यू स्टूडेंट, आप लोगों को क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर इसमें हम साउंड इफेक्ट्स भी अलग से डाल सकते हैं? मैडम ऐसा नहीं कह सकता मैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि साउंड का सीन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो में मैं चाहूँ, क्योंकि मैं फोटोशॉप से वीडियो भी बना सकता हूँ, सिर्फ इमेजेस के भी आप पे। मतलब विदाउट साउंड वी कैन कलेक्ट द इमेजेस एंड मेक अ वीडियो? नहीं मैम, साउंड के साथ भी मैं इसलिए मैंने ये बात इसलिए उस समय नहीं कहा, मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप चाहो या तो किसी वीडियो में छेड़छाड़ कर दो, वीडियो चेंज, आप वॉइस चेंज कर दो, वॉइस चेंज कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर फोटोशॉप में ये भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कुछ इमेजेस, अच्छा आप लोगों ने देखा कुछ ऐप्स आते हैं,
हम लोग को किसी को बर्थडे विश करना है तो हम क्या करते हैं, उसकी पर्टिकुलर फोटो को कोलाज उठा के वीडियो बना के साउंड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, वो भी पॉसिबल है यहाँ, वो भी पॉसिबल है। यही क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ क्योंकि इमेजेस के साथ हम इसमें साउंड भी डाल सकते हैं। हाँ मैम, एग्जाम डाल सकते हैं, ऐसी वीडियो बनती है। लेकिन जो अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये सारी चीज़ें जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये सारी बातें आप लोग को पहले बता देता हूँ, सिखाई नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका जो कंटेंट है ना वो 7 दिन वाला है, और मैं 7 दिन में आपको नहीं सिखा सकता ये सारी चीज़ें। तो जो चीज़ें लेकिन मैं सिखाऊंगा वो टॉपिक से बाहर जाके चाहिए सीखेंगे। आप लोग को लगभग एटलीस्ट इतनी सारी चीज़ें बता दूंगा कि आप लोग को ये पता रहेगा कि हाँ इसमें ये भी काम होता है, इसमें ये भी काम होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं एक बार आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। हाँ, सारी चीज़ें पढ़ा नहीं सकता इन 7 दिनों में, लेकिन हाँ चीज़ों के बारे में नॉलेज दे सकता हूँ, कौन सा टूल कहाँ मिलेगा, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, ये एटलीस्ट आप लोग को नॉलेज होगा। मैं ये नहीं कि आपकी जो आपको मिला पड़ा है सिलेबस, उस सिलेबस के मैं सिलेबस छूंगा भी नहीं। अगर मैं सिलेबस चाहूँ तो एक दिन में खत्म कर दूँ, क्योंकि इतने टूल्स ही नहीं है जितना आपका कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको जरूरत है। लेकिन मैं उससे थोड़ा सा आगे जाऊँगा। 7 दिन इसलिए मैं रखता हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोग को हर एक टूल्स के बारे में पता चल जाएगा, यूज़ कर पाओगे, समझ पाओगे, और जो जो बातें मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ये हमारा वो कंटेंट था जो कंटेंट हम लोग को फोटोशॉप की स्टार्टिंग में पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अगर अब मुझे कोई फोटो खोलनी है या मेरे को रिसेंट फाइल में से कोई फोटो उठाना है, तो मैं कोई भी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ध्यान देना, मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मेरे पास एक तो नेम का ऑप्शन आता है, तो वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो उतने तुम ट्रेंड हो कि नेम देना ही देना है, तो दे सकते हो। दूसरी बात आता है यहाँ ऑप्शन पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट एंड पिकास। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, कोशिश करो आप लोग कि आप लोग इंचेस और सेंटीमीटर में काम करो। वाई सर? क्योंकि यहाँ जो नीचे वाला जो ऑप्शन है वो पिक्सल ऑब्लिक इंचेस और पिक्सल ऑब्लिक सेंटीमीटर में। सर मान लो किसी ने कहा मीटर में काम करना है, तो पहली बात तो मीटर में इतना बड़ा रेंज में फोटोशॉप में काम नहीं होता। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन पिक्सलेट फट जाती है, इसीलिए उसके लिए उसके रिस्पेक्ट में लोग कॉरल ड्रॉ यूज़ करते हैं। यही वजह है। तुमने देखे होंगे कहीं, अगर सुना भी होगा कि बैनर्स भाई बनवाने हैं, तो पूछोगे कि बंदा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, तो वो फोटोशॉप नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कॉरल ड्रॉ यूज़ कर रहा है। ठीक है ना? तो बड़े बड़े बैनर कॉरल ड्रॉ पे ही बने जाते हैं। मैं फोटोशॉप पे बना तो दूंगा, हाँ उसका इम्प्लीमेंट यूज़ करके वहाँ डाल सकता हूँ, उसका फॉर्मेट उठा के मैं वहाँ कॉरल ड्रॉ में डाल सकता हूँ, क्योंकि कॉरल ड्रॉ उसको एडजस्ट कर लेता है, उसको पिक्सलेट नहीं होने देता, फटने नहीं देता इमेजेस को। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है कि अगर कोई काम करवा रहा है तो या तो पिक्सल इंचेस में जाऊँ या पिक्सल सेंटीमीटर में जाऊँ, तो वेल एंड गुड है। अगर मीटर में कह रहा है तो मैं उसको सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर लूँगा और देखूंगा मेरे रेंज से बाहर तो नहीं जा रहा है, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसलिए कोशिश करना है कि सेंटीमीटर में या इंचेस में ही काम करना। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही इसके लिए दिया हुआ। बाकी ऊपर में तो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, पिक्सल में, इंचेस में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पॉइंट में, पिकास में, लेकिन आप कोशिश करोगे पिक्सल, इंचेस में या सेंटीमीटर में काम करने की। ठीक, दूसरा पॉइंट, अब इसके बगल में ये ओरिएंटेशन है। अच्छा, आप लोगों ने प्रिंट, पेज तो प्रिंट सबने किए होंगे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप सबने पढ़ा होगा। पोर्ट्रेट का मतलब पता होगा, लैंडस्केप का भी मतलब आप लोग को सबको पता होगा। ये वो ऑप्शन यहीं पर है, देखो, विड्थ इनटू हाइट, यही तो होता है। लैंड L इंटू बी, जो हम लोगों ने रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला पढ़ा है वही होता है। तो पोर्ट्रेट को और लैंडस्केप जो चाहिए वो यहाँ से चूज कर लो, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, यहाँ पे कहा जाता है। इसके बगल में एक टूल दिया हुआ आर्टबोर्ड टूल, ये 2017 से ही आया है, इससे पहले नहीं था। इससे क्या होता है ये हम बाद में बताऊंगा। पोस्ट कार्ड वगैरह बनाने के लिए एक ही, मेरे को बहुत सारी पेजेस चाहिए, मान लो किसी को शादी का, आजकल क्या है लोग कार्ड वार्ड नहीं छपवा रहे, व्हाट्सएप पे सबको भेज देते हैं। पेपर पेस्ट बच गया, टाइमिंग बच गई, एक बार ही मेहनत करनी जो करनी है उसी पे बनाया और सबको फॉरवर्ड करते हुए चले गए वो पीडीएफ फाइल। तो पीडीएफ फाइल एक पेज पे, यहाँ तो एक ही पेज दिखाई देगी, लेकिन से 4-5 पेज बनाने हो तो कैसे करेंगे, तो वो आर्टबोर्ड टूल यहाँ पे हमारी हेल्प करता है। ये 2017 से ही आया। ठीक है, दूसरी बात, ये एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, हेलो, हाँ जी मैम, ठीक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैम, मैं करवा के स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं मैम, जो बोलिए वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक। हेलो, हाँ जी, चलो देखो,
तो अब बात हो रही थी रिजोल्यूशन की। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, रिजोल्यूशन आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चूज करेंगे। अब आप समझ, अब मेरे को आप लोग को पता चला कि आप 500 यूज़ कर रहे हो, 600 यूज़ कर रहे हो, नहीं। रिजोल्यूशन कोशिश करिए 200 से कम ही रखें, 300 भी ना जाए, आपकी फाइल सेव नहीं होगी। अगर फाइल सेव नहीं होगी कमेंट तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे रिजोल्यूशन ज़्यादा नहीं जाएंगे, 200 से ऊपर ना जाए रिजोल्यूशन। और ये भी बात ध्यान रखें, जो आपका साइज है विड्थ और हाइट इससे भी ज़्यादा ना जाए, ठीक है। रिजोल्यूशन उसका एस्पेक्ट रेशियो रखता है, तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ये RGB कलर, किसी को पता RGB कलर क्या होते हैं? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कोई बता पाएगा RGB कलर क्या होते हैं? हिमांशु मिश्रा छोड़ के। रेड, ब्लू, ग्रीन। राइट। और लोग, किसी को पता है RGB का कलर का? आप लोग ऑफलाइन वाले, क्योंकि मैंने तो सुन लिया यहाँ पे जो ऑनलाइन वालों ने बोला। नहीं पता? RGB कलर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब एक और बात, अगर लिखना हो तो किसी को लिख सकते हैं। हर कलर के अपने 256 कलर होते हैं। अगर रेड कलर मैंने बोला है तो रेड कलर के अपने 256 कलर है, अलग अलग तरीके के 256 कलर। ऐसी ग्रीन के, ऐसी जैसे हम लोगों ने 7th 8th में साइंस में विबग्योर पढ़ा होगा, बैनिया पीनाला, है ना, याद होगा लगभग। तो वो जो कलर के जो मिक्सचर थे, 7 कलर्स ऑफ मिक्सचर थे ना, हर एक कलर का अपने 256 कलर होते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लो 256 को, जितनी मल्टीप्लाई करोगे समझ में आ जाएगा इतने सारे। वो जो कोडिंग आती है ना, 9 डिजिट की कोडिंग होती है कि सर ये क्या है, आप लोग कोडिंग कॉपी पेस्ट भी करते हैं, वेब डिजाइनिंग वाले यूज भी करते हैं। कॉपी कोड को उठाया, कौन सा कलर का कोड है, 9 डिजिट का, उस कोड को उठाया, जाके पेस्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो कलर वहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। तो वो कोड ऐसे ही बनते हैं, वो 256 का मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसका कि जैसा कलर से मिक्सचर होता है उसके हिसाब से वो कोडिंग जनरेट होती है। तो ये वो RGB कलर्स है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, अब यहाँ पर क्या करना है सर, हमें क्या यूज़ करना है? तो यहाँ पर आप कोशिश करो, जब तक आप लोग काम कर रहे हो, आप लोग अभी सीख रहे हो, इनिशियल लेवल पे हो, तो RGB कलर यूज़ करो। नहीं तो क्लाइंट आपको सामने वाला बताएगा कि बिटमैप पे काम करना है, या आपको ग्रे स्केल पे काम करना है, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे अब लैब कलर मतलब कि जो लैब में काम होता है, जो यहाँ पर लैब यूज़ होती हैं, चाहे वो मेडिकल लैब हो, चाहे वो किसी भी टाइप की XYZ लैब हो, उस टाइप के लैब में काम होगा, तो लैब कलर यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से चूज़ करो और अपना काम करना शुरू करो। इसके बगल में लिखा हुआ है बिट। ये बिट क्या होता है? बिट कलर ऑफ मिक्सचर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये सिस्टम वाला बिट नहीं, सिस्टम वाला बिट मतलब कि जैसे हम बोलते हैं 32 बिट, 64 बिट, ये वो वाला बिट नहीं है, ये दूसरा बिट है, ये कलर वाला बिट है। जितने ज़्यादा बिट उतने ज़्यादा कलर। तो सर ये तो बहुत बेनिफिट हुआ, लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स और कंडीशन यहाँ एक अप्लाई ये होती है, हर कमांड हर बिट में काम नहीं करती। मैक्सिमम कमांड 8 बिट और 16 बिट पे ही काम करती है, 32 बिट पे सारी कमांड काम नहीं करती है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं 8 बिट या 16 बिट पे ही काम करें। इससे ऊपर अगर बिट जाता है तो कुछ सेलेक्टेड कमांड ही है जो काम करती है, बाकी और कोई कमांड काम नहीं करती है। चीज़ों को नोट करना है तो नोट कर लेंगे प्लीज़। अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी तक जितनी बातें मैंने बोली, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? नो सर। चलो आगे बढ़े। ऑफलाइन वाले आप लोग का कोई क्वेश्चन? हाँ यार, ये रहा ना विड्थ और हाइट, ये वैल्यू की बात कर रहा था मैं। अरे बाबा, हम जैसे ये है मोबाइल है, ये होगी लेंथ, ये होगी विड्थ, तो मैं उसी की बात कर रहा था कि L/B वो इस तरीके से, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। पोर्ट्रेट करेंगे तो L B में चला जाएगा, B L में चला जाएगा। लैंडस्केप क्या कैसे दोबारा, कितना साइज क्या बोला तुमने? हाँ तो 450/500 यहाँ फिट करेंगे विड्थ और हाइट में, बस जो वैल्यू डालोगे वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एडवांस ऑप्शन आप लोग का अनक्लिक होगा, आप लोग को क्लिक कर लेना है। अगर इसमें से कुछ चीजें करनी है तो गिवन होगा। आपको वीडियो पे एडिटिंग कर रहे हो तो वीडियो के लिए अलग एस्पेक्ट रेशियो दे रखा है वीडियो के लिए। अगर फुल फ्रेम का काम करना है तो देखो यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी है। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करना हूँ, वर्किंग विद RGB कलर, ठीक, आप लोग का भी सेट है। उसके बाद स्क्वायर पिक्सल में काम करना है, HD वीडियो में काम करता है, 1080 पिक्सल में काम करना है, वो यहाँ सारे गिवन है, आप चूज कर सकते हो। मैंने स्क्वायर पिक्सल रखा और क्रिएट पे क्लिक कर दिया।
तो देखो ये कुछ साइज आ गया, जो मैंने वहां चूज किया था वो साइज मेरे सामने आके रिप्रेजेंट हो रहा है। अब करना क्या है, सबसे पहला काम करना है आप लोग को, फोटोशॉप ओपन होने के बाद आप लोग को नहीं पता टूल्स कैसे होते हैं, कैसे सेट होते हैं, तो सबसे पहले जाना है विंडोज में। ये दिख रहा होगा विंडोज, आप लोग को ब्लर दिख रहा होगा लेकिन वीडियो में प्रॉपर दिखाई देगा क्योंकि इसके लेंसेज खराब है, रिकॉर्ड यहाँ हो रहा है, तो आप लोग को जो वीडियो देखोगे उसमें क्लियर दिखाई देगा सारी चीजें। तो यहाँ से मैं गया वर्क स्पेस में। वर्क स्पेस में जाने के बाद आप लोग को बाय डिफॉल्ट इसेंशियल होगा, ठीक है। आप लोग को कहा जाना है, अब सर यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया हुआ है, 3D ग्राफिक एंड वेव्स, मोशन, पेंटिंग, फोटोग्राफी, XYZ ये भी दे रखे हैं सर। इनको कैसे करेंगे, जैसा कंडीशन पे काम करना होगा वैसा कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो सर हम बाय डिफॉल्ट किस पे चलें, तो इसेंशियल पे आप लोग चलोगे। किस पे चलोगे, इसेंशियल पे। तो इसेंशियल पे क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट क्लिक होगा, आप चले जाओगे रीसेट इसेंशियल। जैसे क्लिक कर दोगे, जो भी चीजें इधर उधर तितर बितर हुई होंगी या आपसे गलती से हो गई होंगी या बीच में काम करते हुए गलत हो गया होगा, तो ऐसे रीसेट कर लोगे अपने फोटोशॉप को। तो जो कमांड जहां रहती होगी वो ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएगी, तो आप लोग को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां मैंने बताया होगा फिर वो चीजें वहीं मिलेंगी। होता है ना, काम करते करते गलत से कोई और टैब दब गया, बटन दब गया, तो कमांड्स मेरी चली गई, इधर उधर हो गई। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर रीसेट कैसे करूं, तो वो रीसेट ऐसे करा जाता है। रीसेट इसेंशियल करते ही विंडोज में जाके वर्क स्पेस में जाते ही रीसेट इसेंशियल पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली मेरा हाँ रीसेट इसेंशियल पे क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। दूसरी बात, इसके बाद ये बगल में हमारा वर्टिकल टूल ये दिए रखे सारे, आप लोगों ने मेरे ख्याल से पेंट यूज किया है, तो पेंट में देखा होगा ऐसे टूल्स दिए हुए रहते हैं, ऐसा ही यहाँ फोटोशॉप में दे रखा है। इसका फॉर्मेट चेंज नहीं किया गया, पेंट जैसा ही लुक लाइक बनाया गया इसका फॉर्मेट, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो ये टूल्स कहाँ मिल रहे हैं कहाँ नहीं मिल रहे हैं, एटलीस्ट सब सामने दिखाई दे, ठीक है। सबकी शॉर्टकट की है। अब कोशिश ये करना है कि आपको अपने शॉर्टकट पे को ज़्यादा कमांड करना है, शॉर्टकट पे ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि शॉर्टकट जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप फास्ट काम कर पाओगे। डिपेंड रहोगे माउस से लेना और करना, ऐसा नहीं कि उससे भी स्पीड काम नहीं हो, वो आपको अपने आप स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकट याद रहेंगे क्योंकि आप लोग का कीबोर्ड पे ज़्यादा हाथ है मेरे ख्याल से, क्योंकि शॉर्टकट की जितनी ज़्यादा याद रहेंगे आप सिर्फ कीबोर्ड का बटन दबाओगे और सिर्फ स्क्रीन पे देखोगे। माउस से क्या होगा, लेके जाओ फिर सेलेक्ट करो तब काम करो, तो वो वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक। चलो अब शॉर्टकट की रही लिखने की बातें, तो अब मैं आपको कुछ फाइलें शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। शायद शेयर भी, हाँ जी गौतम सर, मुझे एक मीटिंग करनी पड़ेगी 5 मिनट, आप मेरे लिए बाद में रिपीट कर देंगे? मैम क्या बोलते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप टेलीग्राम पे खाली मुझे हाय भेज देंगे तो मैं आपको ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। या अभी ये क्लास अभी कितनी देर और है? मैडम अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, मैं 1-2 टॉपिक और कराऊंगा, उसके बाद क्लास बाइंड अप कर दूंगा, मतलब समझो 15-20 मिनट की और क्लास। 15-20 मिनट? हाँ जी। चलिए मैं फिर उनको बोलती हूँ वेट करने के लिए। हाँ हाँ 15-20 मिनट और, ज़्यादा नहीं लंबा लूंगा मैं, 15-20 मिनट और। ठीक है सर। ठीक है। मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, जो लोग ऐड हैं उनको तो मिल गई होगी, ठीक है। जिनको जो ऐड नहीं है वो उनको अब मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं दिखा दूँ क्या है वो, देखेंगे आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ इसमें। ये वो सारी फोटोग्राफ है, ये सारे शॉर्टकट की लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ मेरी हैंड राइटिंग में और कुछ स्टूडेंट ने खुद लिखा है। तो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ मैंने ग्राफिक डिज़ाइन को समझाया है कि ग्राफिक डिज़ाइन में क्या क्या होता है, फोटोशॉप, कॉल्टो, इलस्ट्रेटर, InDesign, ठीक है। इसके बाद सर फर्स्ट वाला पेज, हाँ जी फर्स्ट पेज समझ नहीं आ रहा। ये वाला फर्स्ट, ओके, ये वाला जिसमें ऐड सेक्शन 3 ही टॉपिक लिखे हैं। हाँ नहीं मैम, वो लास्ट है, वो पेज लास्ट है। अच्छा हाँ, पेज लास्ट है। अभी ये पहले देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, पहला पेज यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, ये वाला यहाँ से, इस वाले से, ठीक है। ये ग्राफिक डिज़ाइन वाला मैंने इसको कैटेगराइज किया कि ग्राफिक डिज़ाइन में क्या क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये टाइमिंग्स है मेरी कुछ, तो टाइमिंग्स को रिप्रेजेंट किया, वो छोड़िए क्योंकि आप लोग का तो वेडनेसडे है सर, तो वेडनेसडे के अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट फिर मैंने इसके अलग अलग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ से आपके ये शॉर्टकट की शुरू हो गई है, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट की मैंने लिख रखी हैं, ठीक है। आज मैं कुछ शॉर्टकट की आपको कैसे यूज़ करते हैं वो दिखाने जा रहा हूँ, फिर एक एक करके समझाने जाऊँगा। फिर मैंने कुछ कमांड अपने अकॉर्डिंग लिखवाई हैं, क्योंकि ये आपको मिलेंगी तो, लेकिन इनके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो मैंने लिखवा रखी है चीज़ें, तो वो आप लिख लोगे, वो 1 बाय 1 मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये नोट्स मैंने शेयर कर दिया। अब एक ये वाला जो ऑप्शन है
जो मैडम आप पूछ रहे थे कि क्या है सर यूनिट सब्सट्रैक्ट इंटरसेक्शन, ये बेसिकली वो है, बताऊंगा कि मैं इसका बेसिकली क्या होता है। इसको सिलेक्शन में यूज़ किया जाता है, जैसे ये ऐड सिलेक्शन, रिमूव सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट। ये कौन ऐड हो रहे हैं, इनको भी अभी इतनी जल्दी याद आई है। दिवाकर गुप्ता जी, हेलो। आशा, इनको 10 मिनट रुकने के लिए बोलो। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? दिवाकर जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही, बिल्कुल आ रही। हाँ, सर लेट ज्वाइन हुए? हाँ सर, मैंने भी मैसेज देखा। ओके चलिए कोई नहीं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो एंड होने वाला है, लेकिन फिर भी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं जो जस्ट बताने जा रहा हूँ वो देखिएगा सर। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, ये ऐड सिलेक्शन, रिमूव सिलेक्शन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब दूसरी बात, अब आ जाता हूँ मैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अब कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। अब काम कैसे करना है, मैं इस टैब को बंद कर रहा हूँ, कोई बड़ा एक टैब ले लेता हूँ, साइज थोड़ा चेंज करता हूँ। हाँ डाल के, हाँ बिल्कुल, हाँ। तो 3.1/4 ये क्या है, इंचेस है, सेंटीमीटर, हाँ तो सेंटीमीटर, बिल्कुल बिल्कुल वही करना है। सेम मैंने अभी यहाँ चूज किया क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा, आप वहाँ वैल्यू डाल लीजिए तब यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आगे इस तरीके से, अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, अब वो देखिएगा। यहाँ पर मेरे लेयर्स हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, विदाउट लेयर आप लोग काम नहीं कर पाएंगे। आप एक लाइन भी खींचिए तो लेयर के साथ खींचिएगा, एक रेक्टेंगल भी क्रिएट करिए तो वो भी लेयर के साथ करिए। हर स्टेप को करने के लिए एक नई लेयर क्रिएट करना है, लेकिन सबसे पहला काम करना है, जब आपका ये वर्क स्पेस आ जाए सामने, तो सबसे पहले आपके राइट साइड में यहाँ एक ऑप्शन लॉक का दिख रहा है, इस लॉक पे क्लिक कर देना है, यानी कि उस लेयर को अनलॉक कर देना है। सर क्या होगा ऐसा करने से, या नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ कमांडे लेयर लॉक पे काम करती हैं, कुछ कमांडे लेयर लॉक पे काम नहीं करती हैं। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले लेयर अनलॉक कर लेना है। अब करने के बाद क्या करना है, कोई भी फोटो यहाँ लेके आनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Ctrl+O बटन दबाना है। Ctrl+O बटन दबाया, O बटन दबाने के बाद कोई भी जो भी इमेज लगानी है, लानी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ये साइड में रहेगा मैम, ये रहा ना साइड में, ये वाला ऑप्शन, ये बाय डिफॉल्ट है। लेयर, पाथ, चैनल सब लिखे होते हैं यहाँ पे। मैम इसमें नहीं दिख रहा, आपको वीडियो में प्रॉपर दिखाई देगा, डोंट वरी। तो मैंने यहाँ से जो भी फोटो लेके आनी है, कोई भी फोटो सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल दिस, या कोई ये कुछ इस टाइप की एक फोटो ले ली मैंने। ये फोटो नेक्स्ट टैब में खुला, उस टैब में नहीं ओपन हुआ, नेक्स्ट टैब में ओपन किया। देखिए इसका लेयर भी लॉक है, ठीक है। अभी इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक। आज मैं बता रहा हूँ फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करा जाता है, प्लस कमांड को यूज कैसे करा जाता है। तो मैं वापस आ गया अपने टैब में। आने के बाद क्या करना है, ये रही मेरी सारी कमांड। कमांड के अंदर सब कमांड्स होंगी, कमांड्स के अंदर सब कमांड्स होंगी। तो सब कमांड को यूज कैसे करा जाएगा, मान लो कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, वी, सबके सामने लिखा होगा, वी लिखा है, ठीक है। ये वी कैसे करेंगे सर, अगर मैंने वी प्रेस कर दिया तो मूव टूल यूज होता है। मूव टूल, मूव करने के लिए, किसी चीज को मूव करने के लिए हम वी का यूज करते हैं। तो अब क्या करना है, अगर मूव के साथ वाला भी टूल चाहिए तो शिफ्ट के साथ वी दबा दीजिए। देखिए वहाँ चेंज हो गया, आर्टबोर्ड टूल आ गया। अब टूल मूव वाला सिंबल ना आके दूसरा चेंज हो गया। तो ऐसे ही हर एक टैब में होगा। जैसे मान लीजिए ये मैं बगल में जा रहा हूँ, ये मेरा मार्क्यू टूल है, तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल है। इसकी शॉर्टकट की एम है, तो जिसके आगे एम लिखा है वो तो टैब चेंज हो जाएंगे। देखिएगा वहाँ रेक्टेंगल और एलिप्स चेंज हो रहा होगा, दिख रहा होगा आप लोग, चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली चेंज हो रहा है। लेकिन अगर जिसके आगे शॉर्टकट की नहीं लिखा होगा तो वो आपको लेना पड़ेगा जाकर। तो कमांड के अंदर सब कमांड कैसे यूज करना है, 1 बाय 1 सीक्वेंस। ऐसा नहीं कि रैंडमली उसने रेक्टेंगल उठा लिया या कुछ और उठा लिया, नहीं, सीक्वेंस वाइज जो पहले रहेगा उसको पहले सेलेक्ट करेगा, फिर नेक्स्ट शिफ्ट एम दबाओ, उसका नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, लास्ट जाएगा, फिर से ऊपर से रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट साइकिल चलती रहेगी। आपको जो भी टूल यूज करना है उसको शॉर्टकट की के साथ शिफ्ट दबाते रहो, टूल अपने आप चेंज होते रहे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया।
अब करना क्या है, मैंने ये फोटो ओपन कर ली। अब मैं देखिए क्या करने जा रहा हूँ, मूव टूल यानी वी प्रेस कर लिया, इसमें जाके इसको सेलेक्ट किया और लेके जा रहा हूँ इधर अपने वाले में, छोड़ दिया। बहुत लोगों को ये करने में दिक्कत आएगी। क्यों सर? क्योंकि आप लोग पता चला सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे। उस इमेज को सोच लो, दूसरे टैब में इमेज है, उस इमेज को ड्रैग करके ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करने का तरीका ध्यान रखना है। उसको वी प्रेस करना है, उस वाले टैब में जाके फिर लाके यहाँ पे ड्रैग कर देना, छोड़ दोगे अपने आप आ जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है सर, मेरे से नहीं हो पा रहा, तब कंट्रोल जेड किया। कंट्रोल जेड तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा अंडू होता है। तो क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है, कंट्रोल एक बटन होता है, कंट्रोल ए का मतलब ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ वापस आ गए, कंट्रोल वी दबा दिया। इतना तो कर ही सकते हैं ना, ये तो हम लोग तो बचपन से करते आए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? सर इसमें टैब 2 ही ओपन करने हैं हमको। नहीं मैम, ऐसा नहीं कह रहा, आप 50 टैब ओपन करो, लेकिन नहीं, जैसे आपने एक अपलोड करी दूसरे उसमें फोटो, ड्रैग एंड और ड्रॉप काम हम दूसरे में कर रहे हैं। हाँ, तो मैडम एक खुला रहेगा तभी ना, जिसमें आपको ड्रैग करना है, मतलब जिसमें आपको लेके जाना है, वो तो आप एक अलग पेज हो गया। और जो आपने इमेज खोली है कंट्रोल हो करके, वो एक नया टैब है, क्योंकि वो इमेज तो मेरी अलग है ना, सेपरेट है, वो वही नहीं खुलेगी। वहाँ खोलने के लिए एक अलग ऑप्शन है, वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, एक अलग टैब में इमेज है, और अपना जिस वर्किंग स्पेस में काम करना है, एक वो अलग टैब है। उस वाले टैब से इस वाले टैब में फोटो को कैसे लेके आना है, तो ये 2 तरीके, ड्रैग एंड ड्रॉप जो आपको कंफर्टेबल लगे, या कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, जो दोनों ऑप्शन अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते। क्लियर? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट और किसी को कोई डाउट? दिवाकर, हिमांशु, विकास, क्लियर है? चलो यस सर। चलो ठीक है। अब आ जाने के बाद क्या करना है, देखो आप लोगों ने सोचा कि फोटो फिक्स हो गई, नहीं। अब देखो मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, आपको दिखेगा क्या कि रेक्टेंगल बाहर घूम रहा है, रेक्टेंगल बाहर घूम रहा है, यानी फोटो मेरे वर्क स्पेस एरिया से बड़ी है। तो सर फिर क्या करें, कैसे एडजस्ट करें, क्योंकि मुझे तो पूरी फोटो चिपकानी थी और ये तो आधी आ रही है। एक सेकंड बच्चों होल्ड कर, बोलो अरे हेलो क्योंकि मैं तो ऑफिस, ठीक है बाबा, चलो देखो अब क्या करना है। जब आप पहली बार फोटो लेके आते हो ना, तो वो एक मूवमेंट कंडीशन में रहती है। अगर आपको फोटो को मूव करना है, यानी कि अब मैं यहाँ मूव 2 तरीके से बताने जा रहा हूँ। एक स्केल जिसको छोटा बड़ा करना बोलते हैं, और एक होता है स्ट्रेच, किसी को खींचना। ठीक, स्ट्रेच खींचना, स्केल छोटा बड़ा करना। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, ये दिख रहा है एरो, ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, ये तो हो गया स्ट्रेच। अब मैं कहने जा रहा हूं स्केल के बारे में। हमारे कैड में 2 तरीके के कंसेप्ट होते हैं, स्केल और स्ट्रेच। तो वही चीज मैं आपको वही, क्योंकि आप लोग जब, अब सर आप अपने टेक्निकल वर्ड हमें क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनको ऐसे ही जाना जाता है। इनका जो कमांड है, हम इसको बेसिकली बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब किसी चीज को रोटेट करना, मूव करना, स्केल करना, स्ट्रेच करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड है, तो उन सब वर्ड में से 2 वर्ड मैं बता रहा हूँ, स्केल एंड स्ट्रेच। तो स्केल का मतलब किसी चीज को छोटा करना, दुगना करना, तिगुना करना, 4 गुना करना, दैट इज कॉल्ड स्केल। लेकिन अगर किसी को पर्टिकुलर एक साइज को फिक्स करके खींचना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच। तो ये स्ट्रेच शिफ्ट के साथ स्ट्रेच होगा, विदाउट शिफ्ट के साथ स्केल होगा। पॉइंट को ध्यान रखना। दूसरी बात, कई बार ऐसा होगा आप इमेज को लाओगे ना, तो वो मूवमेंट की कंडीशन में नहीं रहेगा। तो कैसे लाएंगे सर? तो जो आप लेके देखो, यहाँ पर लेयर 2 हो गई है, यहाँ पे देखो राइट साइड में लेयर 2 हो गई है। एक आपकी बाय डिफॉल्ट लेयर जो आपने पहला फाइल खोला था, और एक जो आप इमेज लेके आए वो लेयर खुद ब खुद क्रिएट करके आइए। तो जिस लेयर पे काम करना है, अभी मैं कंट्रोल डी बटन दबा रहा हूँ, कंट्रोल डी का मतलब डी सेलेक्ट, ठीक है, क्लिक कर दिया।
अब मुझे इस लेयर को सेलेक्ट करके दोबारा से कंट्रोल टी दबा दूंगा। कई बार आपका लेयर सेलेक्ट होने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसफॉर्म कंडीशन में नहीं आएगा, तो आपको उस लेयर को सेलेक्ट करके जिस लेयर को मूव करना है यानी स्केल कलर साइज करना है, कंट्रोल टी बटन दबा दोगे। लिख लो कंट्रोल टी का मतलब ट्रांसफॉर्म करना, यानी किसी इमेज को लाए हो या किसी सब्जेक्ट को आप लेके आए हो उसको मूव करना, स्केल करना, स्ट्रेच करने के लिए मैं कंट्रोल टी का बटन दबाता हूँ। आप देखो यहाँ रोटेट करना भी दिखा रहा हूँ। अब देखना छोटा सा पॉइंट छोटा करके अब मैं रोटेट करने जा रहा हूँ। ये देखो कॉर्नर पे ऑप्शन आ रहा है रोटेट का, बीच में नहीं आएगा, कॉर्नर पे आएगा, चारों कॉर्नरों पे हल्का सा रोटेट वाला एरो आ रहा होगा। देखो घूम रहा है, शिफ्ट के साथ घुमाऊंगा तो पर्टिकुलरली डिग्री पे आप डिग्री भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। शिफ्ट के साथ पर्टिकुलर डिग्री, अगर फ्रीडमली रोटेट करना है तो बिना शिफ्ट के रोटेट कर सकते। ये दोनों बातें क्लियर, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? अब करना क्या है, कंट्रोल जेड किया फिर से मैंने, इस इमेज को अब मैं हटाने जा रहा हूँ क्योंकि आज अब मैं आपको काम देने जा रहा हूँ। जो काम दे रहा हूँ वो काम करके दिखाना है सभी को। करना कैसे है, चलो देखो। सबसे पहले ये लाने के बाद, पेज खोलने के बाद आपको यहाँ जाना है, 2 कलर चूज कर लेने, कोई भी 2 कलर। एक कलर मैंने पिंक कलर ले लिया, दूसरे में एक डार्क कलर ले लिया, मैंने ग्रीन कलर ले लिया। अब ज़्यादा देर क्लास नहीं होगी, बस इतनी देर का मैं बाइंड अप करूँगा क्लास को। अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे ये कलर है, पिंक कलर को फिल करना है। तो मैं अब 2 ऑप्शन हैं, जो सामने रहेगा डेट इज कॉल्ड फोरग्राउंड कलर, और जो पीछे रहेगा डेट इज कॉल्ड बैकग्राउंड कलर। तो फोरग्राउंड कलर के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाया यहाँ पे, बैक स्पेस। अब या एल प्लस बैक स्पेस, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस ना लिखे, एल प्लस बैक स्पेस लिखिए। शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दूसरी चीज़ के लिए मैं बताऊंगा, वो भी यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा, लेकिन आप अभी शिफ्ट प्लस बैक स्पेस ना लिख के एल प्लस बैक स्पेस लिखिए, एल प्लस बैक स्पेस। फिर कंट्रोल जेड किया। अब देखिएगा यहाँ देखिए, एल प्लस बैक स्पेस करने से फोरग्राउंड कलर आया था, अब कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर रहा हूँ तो ग्रीन कलर आया है, यानी बैकग्राउंड कलर। ये पॉइंट लिख लीजिए, एल प्लस बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस फॉर बैकग्राउंड कलर। कंट्रोल प्लस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस फॉर बैकग्राउंड कलर और एल्ट प्लस बैक स्पेस फॉर फोरग्राउंड कलर। बैकग्राउंड के लिए और एल्ट प्लस बैक स्पेस फॉर फोरग्राउंड कलर के लिए। दोनों बातें क्लियर हो गई? चलो सर, एक कलर 2 एक साथ यूज करने हो तो अब यहाँ देखिएगा नीचे एक और मैं लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। ये रहा ऑप्शन, जहाँ मेरा कर्सर है नीचे में प्लस का सिंबल होगा, यहाँ पे क्लिक किया, एक नई लेयर क्रिएट हो गई है। ये रही एक लेयर और आ गई है। अब मैंने क्या किया, यहाँ एक रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ पर दबा दिया एड प्लस बैक स्पेस, और फिर उसके बाद अभी एक्टिवेटेड है, देखो ये कुछ लाइनिंग सी चल रही है यहाँ पर चारों का, इसके रेक्टेंगल कंट्रोल डी बटन दबा दूँ, यानी डी सर। एक लेयर पे कलर फिल कर लिया, फिर दूसरे को एक्टिवेट किया, दूसरे को कलर फिल कर लिया। अब मैं यहाँ फोटो लेके आ रहा हूँ, इसको मूव कमांड लिया, उठाया, यहाँ छोड़ दिया। अब ये फोटो मुझे काम लगाना है इस पिंक वाले पे सेट कर, पिंक वाला बाउंड्री भी बचे और उसके बीच में कहीं ना कहीं सेट हो जाए। चलो करते हैं, कोशिश करते हैं सर। पहले तो मैं उठा के बीच में ले आता हूँ, लाने के बाद यहाँ छोटा करता हूँ शिफ्ट के साथ। अभी अलाइनमेंट को गोली मारते हैं कि अभी सर हमसे अलाइनमेंट नहीं होगा, अभी तो पहले इतना ही कर लें, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब फिर मैं कंट्रोल डी बटन दबा दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम? अब मैं एक होमवर्क देने जा रहा हूँ, वो होमवर्क पे ध्यान देंगे और उसको सबको बनाने के बाद मुझे ग्रुप पर इंडिविजुअली चाहे गंदा बने, सीधा बोलता हूँ, चाहे गंदा बने, चाहे खराब बने, चाहे जैसा बने, एटलीस्ट ग्रुप पर आना चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर नहीं है, प्लीज सॉफ्टवेयर ले लेंगे।
अपना मुझे मेल आईडी पर्सनली शेयर कर देंगे और मैं सबको इंडिविजुअली मेल शेयर कर दूंगा। आपको फोटो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, नहीं इंस्टॉल होगा तो कॉल कर लेना मुझे, मैं बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब काम क्या है, पहले काम देखें। होमवर्क क्या है सबके? देखिए, आप होमवर्क करिएगा, आपके लिए बेनिफिट है, नहीं करिएगा वो आपकी चॉइस है, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो आपके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही मैं एक छोटा सा कोई सिंपल सा इमेज देने जा रहा हूं। ठीक है, ये कुछ सर्किल सा बना हुआ है, बट सर्किल आपको लोग को नहीं बताइए तो इसलिए सर्किल छोड़ दीजिए। ये मैं बता देता हूं कि इसमें कैसे काम करना है। ये कुछ सब आपका हेक्सागन बना हुआ है। अब हेक्सागन कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूं। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता अब आप अपने डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, हर एक हेक्सागन में लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये फोटो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, या आप इनमें से कोई भी फॉर्म एक काम करते सर्किल वाला ही उठाते हैं, ये जब थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोग के लिए। सेम इमेज क्या मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ इस इमेज को। ये आप लोग के पास फोटो पहुंच जाएगी, मैं एक बार दोबारा शेयर कर दूंगा ग्रुप में ऐड करने के बाद। ठीक है, अब करना कैसे है तो देखते चलो। आप लोग को लाइनिंग नहीं बनानी, पहले मैं दे दूं थोड़ा सा इजी कर देता हूं। आपको लाइनिंग्स नहीं बनानी है, ध्यान देना, ये लाइनिंग्स नहीं बनानी। आप जैसे रैंडमली किसी को रखना चाहे वैसे रख सकते हो, यानी एक बड़ा सर्किल होगा बीच में और उसके बगल में कुछ और सर्किल्स होंगे जिनके बारे में आपने डिस्क्राइब किया है कि डिजिटल मार्केटिंग के कितने टाइप्स होते हैं और इस तरीके से यूज करते हैं। सबके खाली नेम ओनली नेम, नॉट ब्रीफ करना है उसको, कोई ब्रीफ नहीं करना, समझाना नहीं है। ठीक है, अब कैसे करना है तो सर्किल कैसे बनाना है सर, तो देखो यहाँ पे चले जाओगे, ये रहा मेरा इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ यूज करना है, शिफ्ट दबा के ये ऑटोमेटिकली सर्किल बनाएगा। अगर आप शिफ्ट यूज नहीं करोगे तो ये एलिप्स बनाएगा, ध्यान रखना। और कंट्रोल बैकस्पेस शिफ्ट प्लस बैकस्पेस करके आपको कलर फिल करने है, ध्यान रखना इस चीज का। एक लेयर क्रिएट करके करना है, हर एक सर्किल का नया लेयर होना चाहिए। अगर 10 सर्किल बनाए हैं तो आपके राइट साइड में 10 लेयर दिखाई देंगी, जिसमें जो कलर चेंज करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात को ध्यान रखना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जितने सर्किल बनाओगे उतनी लेयर्स यहाँ होनी चाहिए। सर गलती से लेयर नहीं बनी तो दोबारा से कंट्रोल जेड, यहाँ आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि आप जाके पीछे ठीक कर लो। गलती हो गई तो वो सुधार ही नहीं जा सकती। फोटोशॉप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, फोटोशॉप क्या एडोबी के हर एक सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि इसको सुधारा नहीं जा सकता, दोबारा से ही करना पड़ेगा। ये नीचे प्लस का ऑप्शन है, क्लिक करते जाइए, लेयर क्रिएट हो जाएगा आपका। नहीं, लॉक नहीं करना, लॉक करना ही नहीं है, उसको रहने दो, कंट्रोल डी कर दो, वो लेयर पे खत्म, फिर न्यू लेयर क्रिएट करो, फिर इस पे काम करो, फिर इस पे कलर फिल करो, फिर इस पे। अब लिखना कैसे है सर, तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट जहां पे लिखना है क्लिक कर दो, टेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा अपने आप। जो तुमने कलर चूज कर रखा है, यानी फोरग्राउंड का कलर बाय डिफॉल्ट चूज है, तुम्हें कोई और कलर लेना है तुम और कोई कलर ले लो यहाँ पे और ओके कर दो, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का कलर चेंज। सेलेक्ट कर लो कंट्रोल ए बटन करके या माउस से, और जो भी टाइप करना है, जैसे मुझे टाइप करना है डिजिटल, आगे टाइप, ठीक है, और एंटर कर दो, ये रहा प्लस का ऑप्शन, क्लिक कर दो। इससे ज्यादा कोई भी टेक्स्ट में अभी और कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है, नहीं तो फिर तुम लोग परेशान हो जाओगे टेक्स्ट को सही करते करते। ठीक है, इससे ज्यादा और कोई काम नहीं करना है, इतना काम चलेगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बस यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। जो आपने लेयर लगाई थी वो लेयर पे क्लिक करके फर्स्ट लेयर लग जाएगी ना, फिर उसके बाद ऐड ऑन करते रहना। हाँ, ऐड ऑन करते नहीं मैम, हर बार ऐड ऑन करके हर बार नया सर्किल बनाना पड़ेगा आपको। हाँ जी, मतलब नए सर्किल के लिए न्यू लेयर। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली, और हर बार कलर फिल करना है, हर बार कलर फिल करना है। ओके सर, ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट क्लियर है। मैं यहीं पे वीडियो रिकॉर्ड रोक रहा हूँ। अब हाँ, एक चीज और, सारे मेरा नंबर राइट डाउन करेंगे जिन्होंने नहीं किया है, 8826220042। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8826220042। ये मेरा नंबर है। इस पे क्या करना है आपको, सबसे पहला काम व्हाट्सएप पे भी नेम के साथ हाई भेजना है,
और टेलीग्राम पे भी नेम के साथ हाय भेजना है, ताकि मैं आप लोग को ये लेक्चर वहाँ पर अपलोड जो करूँ दिखेगा आपको आपके नाम के साथ, DM फोटोशॉप फर्स्ट क्लास के नाम से आपको मिल जाएगा ये लेक्चर, ठीक है। और ये दोनों काम करें ताकि मैं दोनों ग्रुप में आप लोग को ऐड कर दूँ, फिर मैं सारा डेटा जो मैंने आज अभी शेयर किया है वो दोबारा से रिपीट करके शेयर कर दूंगा ताकि सबको रिसीव हो जाए। क्लियर है? जो नहीं है वो ऐड हो जाए ग्रुप पे, और जो ऐड है वो तो कोई बात नहीं, उन लोग को मिल ही गया, ठीक है। अब मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेंगे सेम टाइम 11 AM, ठीक है। और हैप्पी होली सबको, एंजॉय करें सब होली। Same to you, sir. Same to you. Same to you, sir. Same to you, sir. सेम टू यू, ओके, थैंक यू।